नमस्कार। आप हो केंद्रीय विद्यालय हब के साथ। मैं आज इस वीडियो में एक टॉपिक लेके आई हूँ, फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूँ और उस टॉपिक का नाम है MDP प्रोजेक्ट वर्क। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाली हूँ, खासकर वो सारे बच्चे जो केवी में पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि MDP प्रोजेक्ट वर्क किस तरह से करते हैं और उसको करने के लिए क्या क्या चाहिए और किस फॉर्मेट में हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को स्किप ना करके फुल वीडियो देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से जानकारी मिले और अपना आप प्रोजेक्ट वर्क ठीक तरीके से कंप्लीट कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि MDP का मतलब क्या है। मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, इसे अगर हिंदी में कहा जाए तो बहु अनुशासनात्मक परियोजनाएं भी कहते हैं। जी हाँ, इसके बारे में जानते हैं तो अगर हम लोग देखा जाए तो स्कूल में क्या करते हैं कि जब भी कोई हाफ ईयरली एग्ज़ाम आने वाला होता है या फिर यूनिट टेस्ट आने वाला होता है तो हमें क्या मिलता है, प्रोजेक्ट वर्क मिलता है ना। तो हम क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट को एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट के लिए एक टॉपिक हमारे टीचर देते हैं। लेकिन MDP में क्या होता है, जैसे कि देखिए MDP एक ऐसा प्रोजेक्ट है यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके टीचर आपको एक टॉपिक देगा, एक थीम देगा और उस थीम को जितना भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 4 सब्जेक्ट है, तो किस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट जैसे कि EVS, जैसे कि मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, और आपका मान लीजिए थीम है जैसे कि फूड एंड न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, अगर आपका ये टॉपिक है तो उस 4 सब्जेक्ट के हिसाब से आप किस तरह से उस थीम को डिफाइन करोगे अलग अलग तरीक़ों से। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने 4 सब्जेक्ट लिया है, MDP का जो 4 सब्जेक्ट, मान लीजिए 4 सब्जेक्ट, वही जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, EVS और मैथ्स। तो इसमें जब आप इसकी तैयारी करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको करना पड़ेगा प्लानिंग का मतलब योजना, कि आपको उस टॉपिक को तो मिल गया, आपको थीम तो मिल गया, किस तरह से अब इसको, किस तरह से आप क्या क्या करेंगे और क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो आप प्लानिंग करेंगे। उसके बाद से प्रिपरेशन करेंगे, यानी कि आप स्टार्ट कर दोगे कि इसके वो चीज़ को पूरा करने के लिए आपको कैसा मटेरियल चाहिए, क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, आप उसका कलेक्शन करोगे। उसके बाद एग्जीक्यूशन करोगे, यानी कि उसको लिखना शुरू कर दोगे। लेकिन ध्यान रहे कि आप हर एक कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेड पेन को छोड़ के आप रेड पेन का इस्तेमाल नहीं करिएगा। एग्जीक्यूशन में हम लोग सारे के सारे जितना भी प्लानिंग है आपका, जितना भी प्रिपरेशन है, वो आप लिखना स्टार्ट कर दोगे। और लास्ट में आपका आता है इवैल्यूएशन, यानी कि मूल्यांकन। इवैल्यूएशन में आपको क्या करना है कि अगर आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ आपने जो लिखा है वो टॉपिक, अगर कोई टॉपिक छूटा है या कोई गलत लगा आपको, तो उसमें से आप मूल्यांकन यानी कि करेक्शन कर सकते हो, या फिर आप उसमें से कुछ छूटा हुआ चीज़ को पूरा कर सकते हो। तो आइए अब जानते हैं फॉर्मेट कि किस तरह से आपको ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है और सजाना है। तो सबसे पहले देखिए हाउ टू प्रेजेंट एन MDP यानी कि द कंपोनेंट। उसमें आपका सबसे पहले पेज आएगा जिसे कहते हैं द कवर पेज। आपको सबसे पहले कवर पेज लगाना है, उसके बाद सर्टिफिकेट, देन एक्नॉलेजमेंट, देन इंडेक्स एंड देन कंटेंट, जैसे एक्टिविटी वाइज विद द पेज नंबर। कंटेंट में जो आपका सब कंटेंट में आपका जितना भी सब टॉपिक है वो पेज नंबर के हिसाब से आपको करना है। उसके बाद आपका आएगा बिब्लियोग्राफी एंड लास्ट में टेबल ऑफ द सब्जेक्ट विद द कॉलम फॉर द मार्क, जिसमें आपका टीचर्स के लिए आप छोड़ेंगे। आपको ओवरऑल उसमें जिस तरह का आपने प्रोजेक्ट बनाया उसी तरह से आपको मार्क्स मिलने वाला है। तो देखिए कवर पेज में आपका क्या क्या होना चाहिए। कवर पेज कंपोनेंट में सबसे पहले आपका द नेम ऑफ द स्कूल, आपका स्कूल का नाम लिखेंगे, उसके बाद KVS एम्बलम वहाँ पे पेस्ट करेंगे या प्रिंट आउट कुछ भी कर सकते हैं। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट लिखेंगे, उसके बाद थीम लिखेंगे,
जो थीम आपको दिया जाएगा। उसके बाद टीचर का नाम लिखेंगे, जो गाइड टीचर है उनका नाम लिखेंगे। फिर प्रोजेक्ट का डेट, आपको कब से लेके कब तक करना, कब से लेके कब तक आप ख़त्म किए थे वो आपको वो अपडेट देना है। उसके बाद नेम ऑफ़ द स्टूडेंट, फिर क्लास, सेक्शन और रोल नंबर। देखिए आप कवर पेज इस तरह से सजा सकते हैं या फिर आप अच्छी तरह से प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, या तो अगर आप खुद इसको ड्राइंग कर सके, इस तरह का डेकोरेशन कर सकते हैं तो आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप पूरा फ्रंट पेज का आप फॉर्मेट देख सकते हैं। देखिए इस तरह से आपका ऊपर स्कूल का नाम है ना, फिर ये जो KVS एम्बलम, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम, उसके बाद थीम। तो इसे आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। उसके बाद आया आपका, देखिए नेम ऑफ़ द प्रोजेक्ट एंड थीम। जैसे कि मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट आपने लिखा, थीम यहाँ पे क्या है, फूड। एंड देखिए थर्ड में गाइड टीचर दिया है, क्योंकि यहाँ पे थीम पर्टिकुलर फूड है तो फूड के बारे में ही आप लिखेंगे और उसी का पिक्चर पेस्ट करेंगे। उसके बाद गाइड टीचर जो आपको इस प्रोजेक्ट के दौरान आपको हेल्प किया उनका नाम लिखेंगे, प्रोजेक्ट का डेट, अपना नाम, रोल नंबर और सेक्शन। तो देखिए ये कवर पेज हो गया। अब हम लोग करने वाले सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट में आपको इस तरह से लिखना है, दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंटिल मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट बाय द स्टूडेंट नेम, अपना नाम, रोल नंबर, क्लास हैज़ सक्सेसफुली सबमिटेड द प्रोजेक्ट under the guidance of all the subject teachers during the academic year of this to this 2025, 26, 24, 26 ऐसे करके डेट और प्लेस कर देना है। और हिंदी बच्चों के लिए प्रमाण पत्र, देखिए इस तरह से आपको प्रमाण पत्र करना है। ये हुआ आपका सर्टिफिकेट। अब आप बारी आती है एक्नॉलेजमेंट की। एक्नॉलेजमेंट यानी कि धन्यवाद पत्र, यानी कि उन सारे टीचर्स मेंबर्स को जिन्होंने आपको हेल्प किया। जैसे कि I would like to express my sincere gratitude to the principal and my guide teachers for their timely guidance and support in helping me complete this project. I am also thankful to my parents and classmates for their support, which was a great help for the timely completions of this project. करने के बाद में यहाँ पे अपना नाम और क्लास, सेक्शन एंड रोल नंबर। और इसी तरह स्वीकृति पत्र हिंदी बच्चों के लिए, यहाँ पे देखिए मैं प्रिंसिपल के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इस परियोजना को पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए शिक्षकों के समय लेते हुए आप इस तरह से जो है आप लिखेंगे, जिस तरह से वहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद आया है इंडेक्स। आपको पता ही है कि कॉपी के जस्ट फ्रंट साइड में इंडेक्स का फॉर्मेट होता है। उसमें आप सीरियल वाइज जो है वो करेंगे, सब्जेक्ट करेंगे, एक्टिविटी और पेज नंबर। जैसे कि हर एक सब्जेक्ट का आप डिटेल्स यहाँ पे लिखेंगे और एक्टिविटी जो है सब टॉपिक जो है आपका वो करेंगे, फिर पेज नंबर और इस तरह से इंडेक्स को सजाएंगे। अब बारी आती है कंटेंट की। कंटेंट में क्या है ना कि जितना भी आपका सब टॉपिक है, ओके, आपका चैप्टर वाइज जो चैप्टर दिया गया है, चैप्टर के अंदर आपने जो लिखा वो करना है। लेकिन ध्यान रहे कि कंटेंट लिखने से पहले आपको एक फ्रेमवर्क लिखना ज़रूरी है। उसमें इंट्रोडक्शन लिखना ज़रूरी है कि ये किस लिए बन रहा है और कौन सा टॉपिक में बन रहा है। ये आपको छोटा सा, मतलब ज़्यादा लंबा नहीं, छोटा सा आपको इंट्रो पार्ट देना भी ज़रूरी है। और ये हुआ आपका कंटेंट पार्ट, उसमें आपका पेज नंबर भी रहेगा। और आया बिब्लियोग्राफी मतलब रेफरेंस, कि आपने जितना भी आपने कलेक्शन किया, ये जितना भी आपने डाटा कलेक्शन किया, इन्फॉर्मेशन कलेक्शन किया, जैसे कि नेट रेफरेंस आपने नेट से लिया, अगर आपने नेट से लिया है तो नेट रेफरेंस, उसका लिंक भी आप वहाँ पे पेस्ट करेंगे, लिखेंगे। और कोई भी बुक्स से कलेक्ट किया हो तो आप पूरा उसका कलेक्शन, आप पूरा लाइक ऑथर का नाम लिखेंगे, कौन सा बुक से आपने कलेक्ट किया। और कोई भी आर्टिकल्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर कहीं से भी हो, वो आप सारा इस रेफरेंस यानी बिब्लियोग्राफी में लिखेंगे। और ये देखिए आपका ग्रंथ सूची, इसी तरह हिंदी बच्चों के लिए सेम वे में करना है। देखिए परियोजना फाइल को पूरा करने के निम्नलिखित वेबसाइट लिंक का उपयोग किया गया है। विषय के बारे में विचार एकत्र करने के लिए निम्नलिखित पुस्तकों का उपयोग किया गया है, तो उन पुस्तकों का नाम भी लिखना है। निम्नलिखित लेखों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों ने शोध में भी मुझे मदद किया है। ऐसे जो भी हो आप इस तरह से इसको लिखेंगे। तब उसके बाद आता है असेसमेंट यानी कि आकलन। तो आप
आपका ये जो है आकलन, ये आपका टीचर्स के लिए है, आपके लिए नहीं। अब बस आप ये बना के रखोगे, रेडी करोगे, वहाँ पे सीरियल नंबर, सब्जेक्ट और मार्क्स इस तरह से होगा। आपका जितना भी जिस तरह से आपने किया है और जिस तरह से आपने मतलब कि वर्क किया है, उसके हिसाब से आपके टीचर आपको वहाँ पे मार्क्स देंगे। और देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिखाई दिया कि द कवर पेज, उसके बाद फिर सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद इंडेक्स, फिर कंटेंट, फिर बिब्लियोग्राफी एंड लास्ट में असेसमेंट टेबल। तो इस तरह से आपको ये एमडीपी वर्क कंप्लीट करना है। आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आया। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को दिखा दिया और बता दिया कि किस तरह से आप अपने मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आया। अगर कहीं भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है, तो आप इसे कोई भी वीडियो का कोई भी स्टेप को आप स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो फिर से मैं आती हूँ आप सब लोगों के सामने दूसरा वीडियो लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।